एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स। दोस्तों ये ऐसे अल्फाज हैं जो आजकल हर किसी की जुबान पर मौजूद हैं और हर दूसरा इंसान इनमें से किसी न किसी मसले का शिकार है। जैसे कि अक्सर आप खुद को बेचैन और बेसुकूनी का शिकार पाते हैं। आपकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाती होगी, सांस तेज हो जाती होगी और दिमाग हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबा हुआ होता है। ये एंजाइटी की अलामत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिसर्च के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 310 मिलियन लोग एंजाइटी का शिकार हैं, जिनमें बड़ी तादाद नौजवानों की है। आज के इस मुश्किल वक्त में ये मसला सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि अगर आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं तो हर बंदा आपको बेचैन और बेसुकून नजर आएगा। मुस्तकबिल की फिक्र, बेशुमार जिम्मेदारियां इंसान को अपने चंगल में फंसा देती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेसुकूनी आपके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है? इसकी वजूहात क्या है और इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है? अगर नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कि एंजाइटी क्या है, इसकी क्या अलामत है, आप खुद को एंजाइटी की चुंगल से कैसे निकाल सकते हैं और एंजाइटी की कितनी अकसाम होती हैं। अगर आप आज की पूरी वीडियो देख पाते हैं तो मैं शर्तिन कह सकता हूं कि न सिर्फ आपको एंजाइटी की अकसामों का पता चल जाएगा बल्कि आपको यह भी पता चलेगा कि नॉर्मल एंजाइटी कितनी जरूरी होती है और एबनॉर्मल एंजाइटी क्या होती है। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक माहिर नफ्सियात, एक साइकियाट्रिस्ट हूं। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों एंजाइटी एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसको हम एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं और काफी लोग हैं जो कि समझते हैं कि हमें मैदे की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, हमें कोई और जिस्मानी बीमारी है, लेकिन दरअसल वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं और हमारे पास रोज 20 से 25 मरीज एंजाइटी की अलामत लेके आते हैं। लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल एंजाइटी क्या होती है और ये कैसे एबनॉर्मल एंजाइटी से मुख्तलिफ है। नॉर्मल एंजाइटी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आजकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसमें बिजली के बहुत ज्यादा बिल, इसके अलावा बाकी फाइनेंशियल इश्यूज और नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही। इस तरह के स्ट्रेस अक्यूमुलेट हो रहे हैं, हमारे दिमाग में बन रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल एंजाइटी का कॉज बनते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपके खानदान में आपके बड़ों को भी एंजाइटी की बीमारी है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप में भी एंजाइटी की बीमारी आ सकती है। आप ये जानकर जरूर हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा ये मसला टीनेजर्स को हो रहा है, यानी कि जिनकी उम्र 13 से 19 साल के दरमियान है। फोर्ब्स हेल्थ के मुताबिक तकरीबन 31% बच्चे इस मसले का शिकार हैं। लेकिन एंजाइटी हमेशा बुरी नहीं होती। जैसे कि कभी आप कोई काम करना होता है और आप कर नहीं रहे होते तो आपकी सोच वही अटकी होती है, तो लिहाजा नॉर्मल एंजाइटी बहुत जरूरी है। नॉर्मल एंजाइटी आपकी प्रोडक्टिविटी में बेहतरी लाती है। नॉर्मल स्ट्रेस या नॉर्मल एंजाइटी आपके जिस्म में एक ऐसा तनाव पैदा करती है कि जिससे आपका दिमाग इतना तेजी से काम करने लगता है जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। तो यानी कि अभी आप एक चीज समझ गए होंगे कि थोड़ी बहुत परेशानी, थोड़ी बहुत एंजाइटी आपको मजीद बेहतर तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी, आपके इंटरव्यू की तैयारी, आपकी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने में मदद देती है और इस तरह की बेचैनी हमारे लिए मुफीद होती है। हमें अभी तो हमने नॉर्मल एंजाइटी की बात की, लेकिन अब वो एंजाइटी होगी जिसको एबनॉर्मल एंजाइटी कहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि आप जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए। शेर को देख के आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? आपको घबराहट होगी, आपके जिस्म में कपकपी तारी होगी, आपको खौफ आएगा, आपको डर लगेगा। यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं, शेर को देख के आप एंजाइटी का शिकार होंगे। लेकिन जरा सोचिए कि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शेर हो जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको सारे खौफ वाले सिम्टम्स आए, घबराहट हो, आप परेशान रहे और आप बेचैन रहे। ये एबनॉर्मल एंजाइटी है और ये एबनॉर्मल एंजाइटी हमारे जिस्म को, हमारी ज़हनी सेहत को बहुत नुकसान देती है। एबनॉर्मल एंजाइटी अगर मैं और बात करूं तो ये आर्जी तौर पे नहीं रहती बल्कि हर वक्त इंसान के जहन पे सवार रहती है। आप मुसलसल किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहते हैं, बेवजह खौफ का शिकार रहते हैं और खौफ को खुद पर सवार कर लेते हैं। ये खौफ और बेचैनी इतनी शदीद होती है कि आपको काम करने के काबिल नहीं छोड़ती। आपकी मनफी सोचें आप पर हावी हो जाती है। लेकिन एंजाइटी के पीछे मैकेनिज्म क्या है, एंजाइटी होती क्यों है, आइए इसकी साइंस समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए हमें इसकी पैथोफिजियोलॉजी या इसके मैकेनिज्म को समझना होगा। बेचैनी की शुरुआत दिमाग के एक हिस्से एमिगडाला से होती है जो कि इंसान के अंदर खौफ और खतरे का एहसास पैदा करने का जिम्मेदार होता है। जब हमें कोई चीज परेशान कर रही होती है तो एमिगडाला फौरन मुतहरिक होता है और जिस्म को परेशानी के लिए, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार करता है। दोस्तों मैं आप ये बताता चलूं कि एमिगडाला हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो कि हमारे दिमाग के और हमारे जिस्म के जज्बात को कंट्रोल करता है। तो जैसे ही एमिगडाला को लगता है कि कोई खतरा है, कोई फियर है, तो वो फौरन एक और हिस्से जिसको हाइपोथैलेमस कहते हैं उसको एक्टिवेट करता है और हाइपोथैलेमस हमारे जिस्म में सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे ही हमारे जिस्म का सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो उससे रिलीज होता है हमारे जिस्म में एक हार्मोन जिसको कहते हैं एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन हमारे जिस्म में फ्लाइट और फाइट को एक्टिवेट करता है, यानी कि वो हमारे हाथों और हमारे पैर की ब्लड सप्लाई को ज्यादा करता है और हमें मुतहरिक करता है, हमें तैयार करता है कि शेर आ गया है, इससे भागना कैसे है, यानी कि हमें हर वक्त घबराहट की महसूसी दिलाता है। इसके अलावा एक और भी ऐसा हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है हमारी किडनी से, जिसको
कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। कॉर्टिसोल एक खास किस्म का स्टीरॉयड है और स्टीरॉयड भी हमारी बॉडी को स्ट्रेस के लिए और फ्लाइट और फाइट के लिए मुतहरिक करता है, उसके लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, जब एपिनेफ्रीन और कॉर्टिसोल जैसी हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो गई हो तो हम हर वक्त घबराहट का शिकार रहते हैं। हमारे बॉडी की कुछ आर्टरीज तंग हो जाती हैं, हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसके नतीजे में हमें पसीना आने लगता है, हमारे हाथों और पैरों में कपकपी सी तारी होती है, और अगर मैं सोचों की बात करूं तो हम बार बार परेशान होते हैं, हमारी कंसंट्रेशन और हमारी फोकस खत्म होती है और हमें डर का एहसास होता है। और अगर खौफ और डर और एंजाइटी बहुत ज्यादा हो तो ऐसे लोगों में सीने का दर्द भी महसूस हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एंजाइटी किस वजह से होती है और कैसे होती है, लेकिन एंजाइटी की बहुत ज्यादा शक्लें भी हैं। सबसे पहले आती है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर में वो कैफियत है जिसमें आप मुसलसल और शदीद बेचैनी महसूस करते हैं। अगर इसकी अलामात की बात की जाए, आप हर वक्त बेचैन रहते हैं, आपके ज़हन में हर वक्त खौफ रहता है, उसके अलावा आपकी तवज्जो खराब रहती है, आपकी नींद में मुश्किलात रहती हैं, और उसके अलावा आपके मसल्स में, आपके पट्टों में दर्द रहती है। इसके अलावा एंजाइटी की एक और शक्ल है जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में अचानक और शदीद एंजाइटी और खौफ का एहसास होता है। ये खौफ और ये एंजाइटी के एक्सट्रीम किस्म है जिसमें खौफ एकदम से स्टार्ट होता है और एकदम से खत्म होता है। इसमें दिल की धड़कन शदीद तेज हो जाती है, इंसान को पसीना आ सकता है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, और उसको ये भी लगता है कि मेरी मौत वाकया हो रही है और चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो ज्यादातर मेडिकल इमरजेंसी में जाता है और उसके दिल के टेस्ट सारे क्लियर होते हैं। इसके अलावा एक और ऐसी एंजाइटी है जिसको सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये इस कैफियत का नाम है जिसमें आपको दूसरों के सामने बात करने या काम करने में शदीद खौफ या बेचैनी महसूस होती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लोग आप पर तनकीद करेंगे जब आप उनके सामने जाएंगे, या वो आपका मजाक उड़ाएंगे। इनकी अलामात ये है कि आप अवामी मकामात पर बात करते हुए आपको खौफ आता है, आप खौफ महसूस करते हैं, लोगों के सामने गुफ्तगू करने में आपको दुश्वारी होती है। इसके अलावा आप समाजी महफिलों से भी बचने की कोशिश करते हैं और आप अपने आप को शदीद शर्मिंदा महसूस करते हैं जब भी आप सोसाइटी में बैठे, लोगों के दरमियान बैठे। एक और किस्म की एंजाइटी है जिसको हम फोबियास कहते हैं। फोबिया किसी भी खास चीज या किसी भी खास कंडीशन से किसी भी इंसान को एक्सट्रीम एंजाइटी हो, उसको फोबिक एंजाइटी या फोबिया की बीमारी कहते हैं। इसमें एक कॉमन फोबिया है जिसको एगोराफोबिया कहते हैं। ये एक किस्म की एंजाइटी डिसऑर्डर है जो उन सिचुएशन से डर से मुतल्लिक होता है जहां से इंसान को लगता है कि मेरा यहाँ से निकलना मुश्किल है, या मुझे यहाँ पे मदद नहीं मिल सकेगी, यहाँ से मेरा स्केप मुश्किल होगा। इंसान को लगता है कि मैं किसी क्राउड में जाऊंगा, मैं किसी ज्यादा हजूम में जाऊंगा तो यहाँ पे मेरा निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे ये भी देखा गया कि एगोराफोबिया के लोग खुली या बंद जगहों पे जाने से परहेज करते हैं। इसमें शॉपिंग मॉल, थिएटर्स या क्राउडेड एरिया शामिल हैं। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बसेस, ट्रेन भी शामिल हैं, बल्कि ऐसे लोग तो जहाज का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो जहाज में भी ट्रैवल करने से परहेज करते हैं। एक और फोबिया की एग्जाम्पल को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। इनमें वो लोग बंद जगहों या बंद कमरों में डर या खौफ महसूस करते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया में ये देखा गया कि ये वाले मरीज अक्सर छोटी जगह या बंद जगह या बंद कमरे, बल्कि अगर मैं कहूँ तो अक्सर बिल्डिंग्स में लिफ्ट और एलिवेटर्स में इनको शदीद खौफ महसूस होता है। ये वाले पेशेंट जो है लिफ्टों में जाने से परहेज करते हैं और अक्सर 30 से 40 मंजिला इमारत में सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि इनको लगता है अगर हम लिफ्ट में जाएं तो इनका सांस बंद होगा। इनको लगता है कि लिफ्ट में जाने से इनकी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, इनको हार्ट अटैक हो जाएगा, और इनको शदीद एंजाइटी की अलामात महसूस होती है। एक और खास किस्म का फोबिया जिसमें काले बादल और आसमान पर बिजली चमकने से लोगों को डर लगता है, इसको एस्ट्रोफोबिया कहते हैं। एस्ट्रोफोबिया में आसमानी बिजली और काले बादल से मरीजों को बहुत डर लगता है। खासकर अगर तूफान आए तो उनको एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि शदीद तेज बारिश से उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। दोस्तों, ये 3 किस्म के खास फोबियाज थी, लेकिन उसके अलावा एंजाइटी की एक और किस्म है जिसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ओसीडी कहते हैं, या वहम की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी में मरीज को खास किस्म के वसवसे आते हैं। ये ऐसे वसवसे आते हैं जो कि मरीज के अपने जहन से होते हैं। ज्यादातर देखा गया कि उनको सफाई से मुतल्लिक वसवसे आते हैं, नमाज से मुतल्लिक वसवसे आते हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ गंदे हैं, वो बार बार हाथ धोते हैं, बार बार नहाते हैं। एक और किस्म की एंजाइटी जिसको PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बाद सानेहा ज़हनी दबाव भी कहते हैं। इस किस्म की एंजाइटी में देखा गया कि मरीज की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा, कोई बहुत बड़ा सानेहा गुजरा होता है, और जब भी वो सानेहा को याद करते हैं तो उनकी बॉडी में, उनके बदन में हाइपर अराउजल हो जाती है, उनकी बॉडी में फ्लाइट और फ्राइट का रिएक्शन एक्टिवेट हो जाता है, उनको घबराहट होने लगती है, उनमें नींद की कमी आ जाती है, उनमें बेचैनी, इरिटेबिलिटी, सांस का बंद होना, और उनको लगता है कि हम शायद मर जाएंगे, ऐसी अलामात जाहिर होती हैं। और ये भी एक शदीद किस्म की एंजाइटी की किस्म है। दोस्तों, हमने तो जिक्र कर लिया कि मुख्तलिफ किस्म की एंजाइटीज हैं, लेकिन इन एंजाइटी का इलाज भी मौजूद है। दोस्तों, अगर इलाज की बात की जाए तो एंजाइटी की बहुत ज्यादा इलाज मौजूद हैं। वो लोग जिनको एंजाइटी की बहुत शिद्दत नोयत होती है, जो कि बहुत ज्यादा एंजाइटी का शिकार होते हैं, अगर इसकी मैं आसान एग्जांपल आपको दूं, वो लोग जिनकी डेली लाइफ मुतासर होती है, जो कि सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं और जो कि बाहर नहीं जाते, वो लोग जिनको फोबिक एंजाइटी होती है, उनमें हम फार्माकोथेरेपी यानी कि दवाइयां देते हैं। अगर हम दवाइयों की बात करें तो इनमें एंटी डिप्रेसेंट आते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं जो कि एंजाइटी के मरीजों को शॉर्ट टर्म रिलीफ देती हैं। इन दवाइयों में इंड्राल, लेक्सोटनिल, जेनेक्स और एल्प शामिल है। लेकिन याद रखिए
कि ये दवाइयां हम शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं। लेकिन दोस्तों खाली दवाइयां ही एंग्जाइटी का इलाज नहीं है, इसमें हम कुछ साइकोथेरेपीज भी करते हैं जिसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या CBT कहते हैं। और याद रखें दोस्तों कि साइकोथेरेपी के साथ दवाइयां कंबाइन की जाए तो इनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसके अलावा दोस्तों एक्सपोजर थेरेपी भी की जाती है जो कि खास किस्म की बिहेवियर थेरेपी है। जैसे कि कुछ लोगों को फोबिया होता है हाइट से, कुछ लोगों को फोबिया होता है काले बादलों से, कुछ लोगों को फोबिया होता है लिफ्ट से, तो उनके साथ ग्रेजुअल एक्सपोजर थेरेपी की जाती है। जैसे कि उन लोगों को शुरू में लिफ्ट की तस्वीर दिखाई जाती है और उन लोगों को डीप ब्रीदिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कराई जाती है। बाद में उनके साथ थेरेपिस्ट खुद लिफ्ट के करीब जाता है और उनको वहां पे रिलैक्सेशन टेक्निक्स करवाता है और बाद में थेरेपिस्ट उनके साथ खुद लिफ्ट के अंदर जाके और लिफ्ट में ट्रैवल करता है और ताकि उनके अंदर जो लिफ्ट का खौफ है वो खत्म होता है। दोस्तों दवाइयां, साइकोथेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी मिलकर इंसान की एंग्जाइटी खत्म करती हैं और ये चंद हफ्तों से चंद महीनों पर मुहित होती हैं। दोस्तों कैसे लगी आपको आज की वीडियो? अगर आप भी एंग्जाइटी की किसी टाइप का शिकार हैं या अगर आपको लगता है कि आपके प्यारे किसी खास किस्म के फोबिया का शिकार हैं तो ये वाली वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करना। अगर आपको इस वीडियो को देख के मजा आया है, आपने कोई नई नॉलेज सीखी है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जो कि मैंने एंटी डिप्रेशंस के बारे में बनाई है, आपको उससे भी फायदा मिलेगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के जरिए आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंज लाऊं, आपको रेजिलिएंट बनाऊं। तो मेरे साथ जुड़ी रहिएगा। खुदा हाफिज।